अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। ठीक है, जो धर्म का ठेकेदार समझता है, महिला को 5 लोगों ने किस तरीके से गाड़ी से रौंद के मार दिया गया, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? मतलब जनता को भी इतना चार्ज किया गया, मतलब डीसी को भी इतनी पावर दे दी गई है। मंत्री अपना कोई भी कार्य के लिए आते हैं, वो इतना दबंग तरीके से बात करते हैं जैसे उन्हें हम आम जनता से शोषण है। कहीं पे कोच के द्वारा शोषण किया जा रहा है, कहीं पे जो ये मंत्री हैं वो ने किया किस तरीके से कि आपको नेशनल खिला देंगे, स्टेट खिला देंगे, आपको मेडल निकलवा देंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को बहका के जो एक हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? क्योंकि SC ST OBC को तो ये हिंदू मानते ही नहीं है। मंदिरों में प्रवेश करने की इनको मैं उनको बता देना चाहती हूँ दलालों को, ताड़न का मतलब पीटना ही होता है। RSS के दलाल है ना, खासकर जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग ये नई डिक्शनरी संविधान से चलेगा या गीता कुरान से चलेगा? संविधान से चलेगा। गीता कुरान से पहले चल रहा था। हमें पता है हमारे कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया है, अब नहीं चलने देंगे। देश में आप जो बेटी है को कितना सुरक्षित, आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हो इस देश में जो सरकारें हैं? क्योंकि सरकार कह रही है, फिर बार बार मैं दोबारा बोलता हूँ हर वीडियो में, अमृतकाल चलेगा। अमृतकाल BJP और RSS के लोगों के लिए चल रहा है, जो सिर्फ अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। ठीक है, जो धर्म का ठेकेदार समझता है, समझे अपने आप को, लेकिन हमारी जो जनता है उसको रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। आपने दिल्ली में देखा, उस महिला को 5 लोगों ने किस तरीके से गाड़ी से रौंद के मार दिया गया, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? मतलब जनता को भी इतना डराया जा रहा है कि जो आम जन है वो भी आवाज़ उठाने के लिए सशक्त नहीं है। जो भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ सरपंचों को भी बार बार दबाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया गया। मतलब DC को भी इतनी पावर दे दी गई है मंत्रियों ने कि अगर हम अपना कोई भी कार्य के लिए आते हैं, वो इतना दबंग तरीके से बात करते हैं जैसे उन्हें हम आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। महिला पहलवानों के यौन शोषण पे आपकी क्या राय है? महिला, देखो, अगर मैं खेल डिपार्टमेंट की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है, जितने लोगों से मेरी पर्सनली बात हुई है, हमारे भी कुछ दोस्त हैं गेम में, तो और मैं भी डिस्कस थ्रो में रही हूं, मतलब गेम में, तो बहुत ज़्यादा शोषण है। कहीं पे कोच के द्वारा शोषण किया जा रहा है, कहीं पे जो ये मंत्री हैं वो शोषण कर रहे हैं, जैसे खेल मंत्री ने किया। किस तरीके से कि आपको नेशनल खिला देंगे, स्टेट खिला देंगे, आपको मेडल निकलवा देंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को बहका के जो एक नरक की ज़िंदगी बना दी गई है, इससे माँ बाप इतना एक्चुअल में होता है कि जिस खेल से, स्पोर्ट से लड़कियां आपसे मिली हो, इंटरएक्ट किया, उन्होंने बताया हो, आया कोई? वो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, वो सबका एक उदाहरण है। सरकार कह रही है, ये सांसद कह रही है, बुढ़े हो चुके हैं ये जानबूझकर हाईलाइट्स होने के लिए। सरकार तो हर किसी को बुढ़ा बताती है, युवाओं को भी बुढ़ा बताती है, किसानों को खालिस्तानी बताती है। मतलब जो सरकार की बयानबाजी है वो तो ऐसी है कि तानाशाही स्थापित कर दी जाए, इस संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान बनाकर जो अधिकार दिए हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि बार बार आपने भी सुना होगा, बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। तो हिंदू नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम संविधान से बहुत खुश हैं, क्योंकि संविधान ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है, सुरक्षा का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और ये हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? क्योंकि SC ST OBC को तो ये हिंदू मानते ही नहीं है। मंदिरों में प्रवेश करने की इनको जगह नहीं है, अनुमति नहीं है। जो एक विशेष जाति के लोग हैं, मठों में वही बैठे हुए हैं और सरकार में भी वही बैठते जा रहे हैं। कहीं पे SC ST OBC का तो जिक्र भी नहीं आता है बड़ी पोस्टों पे, जहाँ पे बेचारे अपने टैलेंट की वजह से अगर पहुँच भी जाते हैं, वहाँ पे भी उनके कलम को चलने नहीं दिया जाता। SC ST OBC को तो कहा जाता है मलाई खा रहे, आरक्षण की ये तो हम ये कह रहे हैं, जो ये विशेष जाति के लोग हैं, ये 3000 साल से आरक्षण लेते आ रहे हैं। 100% इन्होंने आरक्षण लिया है। तो अगर हमने, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी जो सिचुएशन थी उसको ऊपर उठाने के लिए अगर थोड़ा सा आरक्षण दे भी दिया, उसको भी ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि बार बार आपने भी देखा है, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालयों में SC OBC के जो मतलब छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि अभी जो SC ST OBC के जो समाज अभी पढ़ने लगे हैं, क्योंकि एक SC ST OBC का बच्चा बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है। अब वो इतना संघर्ष करके पढ़ता है, तो वो इतना मेहनत और दिमाग लगाता है कि आगे का जो उसका समय होगा उसको अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए। और जिन लोगों को शोषित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके हक और अधिकार की आवाज़ को उठाया जा सके। आपने कहा 5000 से है, जो 3% लोग हैं, आपने कहा जो बाहर से आए हैं, अभी ये आरक्षण 5000 साल से ले रहे हैं, तो कैसा आरक्षण खा रही है? देखो, मनुस्मृति की बार बार आपने बात सुनी होगी, है ना, कि जो महिला है, शूद्र है, और जो
ताड़न के अधिकारी हैं, ये बार बार चल रहा है। तुलसीदास दुबे जी आजकल उनको बोला जा रहा है हाँ, सोशल मीडिया पे। हाँ। रामचरितमानस में बोला गया है कि हाँ, ढोल गवार पशुनारी ताड़न के अधिकारी। हाँ हाँ, और ये मैंने संस्कृत में एमफिल किया है। मैं उनको बता देना चाहती हूँ दलालों को, ताड़न का मतलब पीटना ही होता है। वो कह रहे शिक्षा देना होता है। वो तो फिर अपने तरीके से डिक्शनरी बना रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए ताड़न का अधिकार मतलब मारना ही होता है। महिला भी मारने के अधिकारी है उनकी नज़र में। क्यों कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा है ये? नहीं, ये जो आरएसएस के दलाल है ना, खासकर जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग ये नई डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं जो मतलब पहले डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। तो ये जो जैसे शूद्र हैं, जो उनको आपको पता है कितनी शिक्षा का अधिकार था, ये हमारी आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने हमें अवसर दिया है आगे बढ़ने के लिए। जो आज हमारी पहचान है वो संविधान से हमें मिली है, और अब इनको ये सहन नहीं हो रही है चीज़ें। अब हम लोगों को ये थोड़ा ऊपर देख के वो मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमें दबाने के लिए फिर से उन्होंने संविधान को ख़त्म करने की एक नई सीढ़ी तैयार की है कि जो सरपंच है वहाँ से स्टार्ट किया है उनके अधिकारों को ख़त्म करने की। जैसे अभी 2 लाख की लिमिट की है, टेंडरिंग भी मतलब सरकार के लोग लेंगे। तो कहने का मतलब है सरपंच को ख़त्म कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, फिर पहुँचेंगे ये ऊपर की पावर में। धाम के जो शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो बागेश्वर धाम पे जाए। सिख बोल दे हमें खालिस्तान चाहिए तो उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। ये दोहरा जो मापदंड है सरकार का देखने को मिल रहा है। हाँ देखो, वो कह रहे हैं बड़े मन से, उन पे कोई केस नहीं है। देखो बात इतनी है, ना तो हम खालिस्तानी के समर्थक, हम संविधान के समर्थक हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की कोशिश करेंगे, हम भी संविधान को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब वो इनका फैसला ये क्या चाहते हैं। जंतर मंतर पे है जो हिंदू महासभा के बड़े बड़े आंदोलन प्रोटेस्ट वो वहाँ पर कर रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें तो हिंदू राष्ट्र हाँ, तो चाहिए और हमारा जो ये धर्म है इसको राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दो। वो है कौन है? क्या वो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव है जो इसको संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमें तो नहीं चाहिए। भाई का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वो किसी SC ST को जो गाली गलौज कर रहा है और तमंचा लहरा रहा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई है। आप हर जगह देखिए, मैं एक ग्राउंड लेवल की कार्य करता हूँ। जब मैं मतलब SC ST OBC, खुद OBC समाज से बिलोंग करती हूँ, जब मैं बस्तियों में जाती हूँ, लोगों की जो हालत है, जो ये हिंदू धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। वो तो ख़त्म करने पे तिल हुई है। सरकारी स्कूलें ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि प्राइवेट में हमारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूलों को ये ख़त्म कर देंगे। तो जो पहले 3000 साल पहले का जो शासन था उसी को थोपना चाहती है, और ये हम होने नहीं देंगे। क्यों ऐसे सरकारें क्यों कर रही? सरकार तो एक देश को विकसित बनाने के लिए है जो काम करती है, लेकिन आपने जो भी बात बताई है वो सारी लूप होल वाली बात बताई है। सरकार ऐसे क्यों करे? सरकार है क्या? सरकार धर्म की ठेकेदार है। सरकार तो है ही नहीं है, शासन तो है ही नहीं है। अगर संविधान के अनुसार शासन चले, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये जो धर्म है, ये जाति है, ये व्यक्तिगत मामला है। जिसमें मन करता है जाए, जिसको बौद्ध धर्म अपनाना है बौद्ध धर्म अपनाए, जहाँ पे जिसको शांति मिलती है जाए। हम किसी धर्म के ना विरोधी है ना समर्थक है। ये सरकार लोगों को भिड़ा रही है धर्म के नाम पे, क्योंकि अभी ये शिक्षा के नाम पे वोट मांग के देखें, रोजगार के नाम पे वोट मांग के देखें। 2024 में स्वास्थ्य का तो बजट है जो 1,000 2,000 करोड़ घटा दिया है बजट सत्र 2023 और 24 में। इस पे क्या कहें? ये बजट बढ़ाया कहाँ पे है? घटा दिया है, मतलब घटा दिया है। देखो घटाया भी कैसे? स्कूल मतलब बंद कर दिए सरकारी। मतलब मेरे ही गांव के 4 स्कूल हैं, 4 स्कूल में से 2 को मर्ज कर दिया। एक लड़कियों का स्कूल है। ये बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने की बात करते हैं ना, लड़कियों के ज़्यादातर स्कूल बंद किया, जिसमें से एक मेरा मिडिल क्लास का स्कूल है। तो ये सरकार के झूठे ढकोसले हैं। ये असल में SC ST OBC को ही ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जैसे अभी सिक्किम ने थोड़ी देर पहले बताया कि हम तो दबंग का मतलब जाति से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं, इतने सदियों से जो दबे हुए लोग हैं, वो उठने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। अब शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज भी नहीं है। क्या सरकार डर गई SC ST OBC? सरकार को तो डरना पड़ेगा। उनको ये पता होना चाहिए हिंदू धर्म को मानने वाले हैं कितने %। वो संविधान के हाथ तो लगा के देखे, खत्म तो करे, बनाए तो सही हिंदू राष्ट्र। फिर उनको पता चलेगा कि तुम्हारे कितने लोग हैं। उनको लेके एक स्टेट में बैठ जाओ, एक स्टेट में पूरा नहीं होगा शायद। कहा यह भी जा रहा है कि जो हिंदू जो वर्ड है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
हाँ, ये बात एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये भारत का ही वर्ड नहीं है। ये वो कितनी जो सच्चाई है इसमें? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो हमारे जब वो एरिया ना, मेरे को सिंधु के आसपास का एरिया हाँ, है, हाँ। उनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, उन्होंने सिंधु के बजाय हिंदू कह दिया था। तो ये वहाँ का विदेशियों का वर्ड है, ये हिंदू तो अपने आप उठा ईरानियों का word के, बता हाँ बिल्कुल, ये अपने आप उठा के बैठे हुए हैं। जब वर्ड ही हमारा नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कैसे? ऊपर से हमारे जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। देश संविधान से चलेगा या गीता कुरान से चलेगा? संविधान से चलेगा, गीता कुरान से पहले चल रहा था। हमें पता है हमारे कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया है, अब नहीं चलने देंगे। थैंक यू।